हाल ही में फॉक्सकॉन के चीफ यंग लियू ने भारत का दौरा किया और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारतीय सरकार और फॉक्सकॉन नेतृत्व दोनों भारत में ताइवानी कंपनी के बड़े भविष्य को लेकर स्पष्ट हैं। आईफोन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों, ईवीएस, बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों में फॉक्सकॉन भारत में विस्तार की योजना बना रहा है। इस विस्तार की योजना के कारण भारतीय राज्यों में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर को आकर्षित करने की होड़ मच गई है। फॉक्सकॉन को वैश्विक कंपनियों की ओर से बड़ी संख्या में प्रस्ताव मिल रहे हैं। ये कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने और अपनी सप्लाई चेन को विविधता देने की कोशिश कर रही हैं। चीन का पड़ोसी भारत उनके लिए एक स्वाभाविक विकल्प बन गया है। फॉक्सकॉन पिछले 2 दशकों से भारत में है और ये ताइवानी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज दक्षिणी भारतीय शहर चेन्नई के पास एक बड़े आईफोन असेंबली प्लांट का संचालन करता है। लेकिन फॉक्सकॉन भारत में और भी विस्तार करना चाहता है और यह बात फॉक्सकॉन के चीफ यंग लियू के हालिया भारत दौरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से सामने आई। यंग लियू ने दक्षिणी भारतीय राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की। अपेक्षित रूप से प्रत्येक राज्य ने फॉक्सकॉन से महत्वपूर्ण निवेश और रोजगार के अवसरों को लुभाने के लिए अपने अपने प्रस्ताव दिए हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना के टेक और उद्योग मंत्री के अनुसार तेलंगाना ने फॉक्सकॉन सिटी के लिए 2000 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव दिया है, जो ताइवान और चीन में कंपनी की मौजूदा साइट्स के समान होगी। इसी तरह आंध्र प्रदेश ने एक औद्योगिक पार्क के लिए 2500 एकड़ जमीन की पेशकश की है, जबकि कर्नाटक ने भी एक सप्लायर पार्क के लिए सैकड़ों एकड़ जमीन की पेशकश की है। इन बड़े बड़े भूमि प्रस्तावों का आधार फॉक्सकॉन का चीन के झेनु शहर में स्थित आईफोन सिटी है। माना जाता है कि दुनिया के आधे आईफोन इस चीनी फैक्ट्री में असेंबल होते हैं, जो 5.6 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देती है। ये किसी अन्य पूर्ण विकसित शहर की तरह है, जहां अपने आवासीय सुविधाएं, सुपरमार्केट, मूवी थिएटर, रेस्तरां और अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि भारत में फॉक्सकॉन को हमेशा अच्छे अनुभव नहीं हुए हैं। दिसंबर 2021 में चेन्नई के पास फॉक्सकॉन के आईफोन असेंबली प्लांट के नजदीक एक ऑफसाइट डॉर्मेटरी में खाना खाने के बाद कई महिला कर्मचारियों की तबीयत खराब हो गई थी। इसके बाद कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और अंततः फैक्ट्री को कुछ महीनों के लिए संचालन रोकना पड़ा। इसके अलावा 2024 के मध्य में खबरें आईं कि फॉक्सकॉन ने चेन्नई के पास अपने आईफोन असेंबली प्लांट में केवल अविवाहित महिलाओं को काम पर रखा है। इस भेदभावपूर्ण भर्ती के आरोप को गंभीरता से लिया गया और भारतीय सरकार ने इसकी जांच शुरू की, लेकिन इसके निष्कर्षों का खुलासा नहीं किया गया है। दक्षिणी भारत के 4 या 5 राज्यों में फॉक्सकॉन को आकर्षित करने की होड़ है, लेकिन एक राज्य को बढ़त मिली हुई है क्योंकि वहां फॉक्सकॉन का मुख्य ऑपरेशन स्थित है। तमिलनाडु भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है और फॉक्सकॉन के लिए परिचित क्षेत्र है। हाल ही में यंग लियू के दौरे के दौरान फॉक्सकॉन के आईफोन असेंबली फैक्ट्री के पास एक विशाल ऑफ साइट डॉर्मेटरी का उद्घाटन किया गया। यह सुविधा ताइवान और चीन में स्थित समान ऑफ साइट डॉर्मेटरीज के मॉडल पर आधारित है। यहाँ फॉक्सकॉन की महिला कर्मचारी रहेंगी, साथ ही अन्य फैक्ट्रियों की महिला कर्मचारी भी। फॉक्सकॉन ने हाल के वर्षों में चीन से अपने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को भारत में स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा है, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में।